सोचिए, एक गोली, सिर्फ एक गोली, और उसके बाद पूरी दुनिया आग में जल उठती है। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर वन की, एक ऐसी जंग जो शुरू हुई एक कत्ल से, मगर खत्म हुई 2 करोड़ लाशों पर। 20वीं सेंचुरी की सुबह थी, दुनिया तरक्की कर रही थी, मगर इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाला था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इंसानी तारीख का सबसे खून खराब दौर था। वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप दुनिया का पावर सेंटर था। ब्रिटिश एम्पायर जहां सूरज गुरूब नहीं होता था, जर्मन एम्पायर जो नए जोश और ताकत के साथ उभर रहा था, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर सब अपनी अपनी जगह पावरफुल थे। मगर इस ताकत के पीछे छुपी हुई थी जलन, खौफ और लालच। हर मुल्क ज्यादा जमीन चाहता था, ज्यादा फौज, ज्यादा हथियार, और हर मुल्क को डर था कि कहीं उसका दुश्मन उससे आगे ना निकल जाए। इसे कहते हैं मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और सीक्रेट अलायंसेस। यानी जंग के लिए सब कुछ तैयार था, बस चिंगारी की देर थी। 28 जून 1914, जगह सारायेवो। ऑस्ट्रिया हंगरी का शहजादा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी बीवी के साथ शहर के दौरे पर था। भीड़ लगी हुई थी, सिक्योरिटी कमजोर थी, और भीड़ में खड़ा था एक 19 साल का जवान, नाम गावरीलो प्रिंसिप। जैसे ही गाड़ी रुकी, उस जवान ने पिस्टल निकाली और 2 गोलियां चला दी। एक शहजादा जमीन पर गिरा और उसके साथ दुनिया का अमन भी। ये कत्ल सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, ये पूरी दुनिया का कत्ल था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और जंग का ऐलान कर दिया। फिर जो हुआ उसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। रशिया सर्बिया के साथ खड़ा हो गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, फ्रांस और ब्रिटेन रशिया के साथ, और कुछ ही हफ्तों में यूरोप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ एलाइड पावर्स, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स। लोग सोच रहे थे ये जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये जंग मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी, ये जंग खंदकों में लड़ी जा रही थी। इन्हें कहा जाता है ट्रेंचेस। सोल्जर्स महीनों, कभी-कभी सालों तक इन गंदी और गीली खंदकों में रहते। चूहे, कीड़े, बदबू, भूख और हर पल मौत का खौफ। ऊपर सिर्फ गोलियां, मशीन गन्स रुकती नहीं थी, और फिर आया पॉइजन गैस। एक सांस और लंग्स जलकर खत्म। ये जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, ये जंग जिंदगी के खिलाफ थी। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रही। अफ्रीका में जंग हुई, मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर टूटने लगा, समंदरों में शिप्स डूबने लगी। जर्मन सबमरीन्स, यू बोट्स बिना वार्निंग के जहाजों को डुबो देती थी। हर मुल्क जंग का हिस्सा बन चुका था, और हर घर में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, खौफ। अमेरिका शुरू में न्यूट्रल था, मगर जब जर्मन सबमरीन्स ने अमेरिकन शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। 1917 में अमेरिका ने वॉर ज्वाइन कर ली। नए सोल्जर्स, नए हथियार और नई उम्मीद। ये वो मोड़ था जहां से सेंट्रल पावर्स पीछे हटने लगे। 1918 तक जर्मनी थक चुका था, फौज कमजोर, अवाम भूखी, शहरों में बगावत। आखिरकार 11 नवंबर 1918 गोलियां खामोश हो गईं। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुकी थी, मगर जो रह गया था वो था दर्द। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई। जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जमीन छीनी गई, अरबों डॉलर्स जुर्माना, फौज कमजोर कर दी गई। ये अमन का ट्रीटी नहीं था, ये बदला था, और इसी बदले ने जन्म दिया एक और जंग को, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर वन ने हमें यह सिखाया कि जंग कभी मसला हल नहीं करती, ये सिर्फ नफरत, तबाही और आने वाली जंगों का बीज बोती है। और सवाल यह है, क्या इंसान ने कुछ सीखा? जंग सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं होती।
जंग का असली बोझ बंदूक उठाने वालों से ज्यादा उन लोगों पर गिरता है जो कभी लड़ना ही नहीं चाहते। जब जंग शुरू होती है तो सिर्फ सीमाओं पर गोलियां नहीं चलती, घर के अंदर भी एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो जिंदगी भर नहीं जाती। सबसे पहला नुकसान होता है इंसान की जिंदगी का। जवान जो सपने लेकर फौज ज्वाइन करते हैं, उनके नाम सिर्फ कब्रों पर रह जाते हैं। मां अपने बेटे का इंतजार करती रह जाती है। बीवी के हाथों की मेहंदी कभी सूखने से पहले ही उतर जाती है। और बच्चे पापा शब्द का मतलब सिर्फ तस्वीरों में समझते हैं। जंग के बाद जो जिंदा बचते हैं वो भी पूरे नहीं बचते। किसी के हाथ नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होती और किसी के जहन में रोज एक ही जंग चलती रहती है। चीख, धमाके और खून से भरी यादें उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जंग का दर्द सिर्फ फौज तक सीमित नहीं रहता। सबसे ज्यादा पीस जाता है आम आदमी। शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स गिर जाते हैं, स्कूल्स खाली हो जाते हैं और बाजार सिर्फ खंडहर बनकर रह जाते हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी होती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। भूख जंग का सबसे खामोश हथियार होती है। खाना खत्म हो जाता है, पानी महंगा हो जाता है और लोग जिंदा रहने के लिए इंसानियत भी बेच देते हैं। माँ अपने बच्चे को आधा खाना देती है और खुद भूखी सो जाती है ताकि कल शायद उसका बच्चा जिंदा रह सके। जंग औरत के लिए और भी ज्यादा खौफनाक होती है। उनकी सुरक्षा खत्म हो जाती है, इज्जत सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है। उनके दर्द की कहानियां अक्सर लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि जंग के शोर में उनका रोना सुनाई नहीं देता। बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, जंग उनसे बचपन छीन लेती है। खिलौने की जगह उनके हाथ में डर होता है। स्कूल की जगह उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स मिलते हैं और सपनों की जगह सिर्फ एक सवाल, हमारी गलती क्या थी? जंग सिर्फ लोगों को नहीं मारती, प्रकृति को भी जख्मी करती है। जंगल जल जाते हैं, नदियां जहरीली हो जाती हैं, जमीन बंजर बन जाती है। बारूद के निशान सालों तक मिट्टी में रह जाते हैं, जैसे धरती भी याद रखना चाहती हो कि उसके साथ क्या हुआ था। और जब जंग खत्म होती है तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली जंग तब शुरू होती है जिंदगी को दोबारा जीने की। देश कर्जे में डूब जाता है, गरीबी बढ़ जाती है और नफरत जिंदा रह जाती है। लोग अपना दर्द अगली पीढ़ी को दे देते हैं और वही दर्द कभी ना कभी एक नई जंग का कारण बन जाता है। जंग हमेशा हार ही होती है। जीतने वाला भी कुछ ना कुछ खो देता है और हारने वाला सब कुछ। अगर जंग सच में समाधान होती तो दुनिया को इतनी बार बर्बाद होने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में सिर्फ एक सच बचता है, जंग चाहे किसी भी वजह से हो, उसका नतीजा हमेशा बहुत बुरा होता है, लोगों पर, जिंदगियों पर और पूरी दुनिया पर। और शायद सबसे बड़ी जीत जंग लड़ना नहीं, बल्कि उसे रोकना होती है।